आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत कम समय में प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं साथियों आज की इस पाठचर्या को। और पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं साथियों, तब सफलता खुद आपके कदमों में होती है। जीवन में जितने लोग भी सफल हुए हैं, उन्होंने दुनिया के जितने भी बड़े नामचीन लोग हैं, वो उन लोगों ने सबसे बड़ी चीज की है एकाग्रचित होकर के अपने लक्ष्य के लिए समर्पण। साथियों, अगर आप अपने लक्ष्य के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाएंगे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बस आप लग जाइए। इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करेंगे आज की प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का आज का पहला प्रश्न। हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश, यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? हिमालय की यात्रा और सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। काका कालेलकर द्वारा लिखा गया है। हिमालय की यात्रा 1948 ईस्वी का, वहीं सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। दूसरा प्रश्न है कि विराम चिन्ह निबंध के निबंधकार कौन है? विराम चिन्ह किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 2 का जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। 1985 ईस्वी का प्रकाशित विराम चिन्ह निबंध है। तीसरा प्रश्न, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आलोचनात्मक रचना का लेखक आपने रामविलास शर्मा जी को चुना है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं साथियों आगे और देखते हैं चौथा प्रश्न कि सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम रचना कौन सी है? सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम रचना सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है। 1983 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। पांचवा प्रश्न है कि सीता वनवास नाटक के नाटककार कौन है? सीता वनवास नाटक किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने ज्वाला प्रसाद मिश्र को चुन लिया, तो सही जवाब हो जाएगा ज्वाला प्रसाद मिश्र। 1895 ईस्वी सीता वनवास नाटक का प्रकाशन वर्ष है। छठवां प्रश्न है कि पांचवें पैगंबर चूसा नाटक के लेखक कौन है? पांचवें पैगंबर नाटक लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। समय और हम कृति के रचनाकार कौन है? समय और हम यह रचना लिखी गई है जैनेन्द्र द्वारा। 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आठवां प्रश्न है कि डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद सिंह को। इनकी रचना गीतांगिनी रचना से नवगीत का प्रवर्तन प्रारंभ माना है 1958 ईस्वी से। नवां प्रश्न, पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 10वां प्रश्न, मैं हार गई यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? मैं हार गई यही सच है मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई कहानी है। मैं हार गई 1957 ईस्वी की, वहीं यही सच है 1966 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। प्रश्न संख्या 11 है, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? अप्रवासी की यात्राएं किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर
नगेंद्र। 12वां प्रश्न, युग की गंगा काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? युग की गंगा काव्य रचना लिखी गई है केदारनाथ अग्रवाल द्वारा 1947 ईस्वी। इस रचना का प्रकाशन वर्ष, युग की गंगा काव्य रचना 1947 ईस्वी की प्रकाशित केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचना है। वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा? वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास आपने स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है 1889 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 14वां प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार किसका कथन है? नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार राजेंद्र यादव की कहानी। राजेंद्र यादव ने कहा है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। 15वां प्रश्न है कि आधुनिक तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने रमेश कुंतल मेघ को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कि तुलसीदास खंड काव्य के रचयिता कौन है? तुलसीदास खंड काव्य का रचनाकार आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 17। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कब प्रकाशित हुआ? जयशंकर प्रसाद जी का पहला नाटक कब प्रकाशित हुआ था? सज्जन नाटक जयशंकर प्रसाद का 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 18वां प्रश्न, अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद मुक्त की बात कही है? अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद मुक्त की बात कही है? परिमल जवाब हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य रचनाएं हैं? चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य रचनाएं हैं? हबीब तनवीर को चुना आपने, तो राइट आंसर है 1975 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है चरणदास चोर का। वहीं आगरा बाजार 1954 ईस्वी का प्रकाशित नाट्य रचना है। 20वां प्रश्न है कि रश्मि रेखा अपलक काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? रश्मि रेखा अपलक काव्य रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखी गई हैं। रश्मि रेखा 1951 ईस्वी की, वहीं अपलक 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 21वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कहानी के लेखक कौन है? सबसे बड़ा दुख कहानी लिखी गई है मोहनदास नैमिषराय द्वारा 1978 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष। 22वां प्रश्न है कि शोक सभा व्यंग के व्यंगकार कौन है? शोक सभा व्यंग कृति का व्यंगकार आपने रविन्द्रनाथ त्यागी को चुना, सही जवाब हो जाएगा। 1974 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 23 है कि मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक कौन है? मनीषी की लोक यात्रा या जीवनी लिखी गई है भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा, कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। आरोह अवरोह आत्मकथा के रचनाकार कौन है? आरोह अवरोह आत्मकथा लिखी गई है सुषमा बेदी द्वारा, 2014 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 25 है कि रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटक लिखा गया है लाला श्रीनिवास दास द्वारा, रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का। वहीं संयुक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का नाटक है। 26वां प्रश्न है कि असाध्य वीणा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? असाध्य वीणा काव्य रचना का रचनाकार आपने अज्ञेय को चुना, तो सही जवाब 1961 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 27 है कि प्रिया नीलकंठी रस आखेटा कागम की नाव निबंधों के निबंधकार कौन है? प्रिया नीलकंठी रस आखेटक और आगम की नाव तीनों ही निबंध लिखे गए हैं कुबेरनाथ राय द्वारा। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। रस आखेटक
1970 ईस्वी का प्रकाशित। वहीं आगम की नाव 2008 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 28 है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक युग गद्य साहित्य परंपरा आधुनिक विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है? विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 29। आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक के रचनाकार कौन है? आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक का रचनाकार इंद्रनाथ मदान को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 30 है कि अजात शत्रु कामना नाटकों का प्रकाशन काल क्या है? अजात शत्रु कामना नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। अजात शत्रु 1922 ईस्वी का, वहीं कामना 1927 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 31वां प्रश्न है कि अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किस कवित्री ने कहा है? अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किस कवित्री ने कहा है? जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा ने। 32वां प्रश्न है कि किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 33 है कि वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख से आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख से आलोचनात्मक रचना लिखी गई है, किसके द्वारा? नामवर सिंह द्वारा। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। चौतीसवां प्रश्न है कि स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी आदर्श हिंदू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी आदर्श हिंदू उपन्यास लिखा गया है लज्जाराम मेहता द्वारा। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी का, वहीं आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। 35वां प्रश्न है कि दूसरा ताजमहल कहानी के कहानीकार कौन है? दूसरा ताजमहल कहानी लिखी गई है नासिरा शर्मा द्वारा 2002 ईस्वी का आसन वर्ष। प्रश्न संख्या 36 है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार भारतेंदु के संदर्भ में, यह कथन किसका है? कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार भारतेंदु के संदर्भ में, यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। प्रश्न संख्या 37 है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? जवाब हो जाएगा प्रेम। प्रश्न संख्या 38। 38वां प्रश्न है कि पंडित और पंडितानी कहानी के लेखक कौन है? पंडित और पंडितानी कहानी का लेखक आपसे पूछा जा रहा है, जवाब हो जाएगा गिरिजादत्त वाजपेयी। प्रश्न संख्या 39 है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अंतहीन मरुस्थल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? अंतहीन मरुस्थल कहानी संग्रह लिखा गया है मधु कांकरिया द्वारा 1999 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता है, पंक्ति के रचनाकार कौन है? राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता है, रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 42 है कि अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किसने माना है? अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 43 मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को सन 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोहन राकेश का वो कौन सा नाटक है जो 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित हुआ? तो आषाढ़ का एक दिन उत्तर बता करके सही जवाब दिया आपने। दुखी चमार झुरिया पंडित घासीराम मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? जवाब हो जाएगा सद
गति। सौदामिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सौदामिनी उपन्यास का उपन्यासकार राधाचरण गोस्वामी को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया है 1958 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि कोमल गांधार नाटक के नाटककार कौन है? कोमल गांधार नाटक शंकर शेष द्वारा लिखा गया 1982 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। धरती की सतह पर गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? धरती की सतह पर गजल संग्रह अदम गोंडवी साहब का है। परदेशी और अनुरागी उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे? परदेशी और अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखने वाले हैं दुष्यंत कुमार। 50वां प्रश्न है कि कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? कविता क्या है यह निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ 1909 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकृति, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।